26 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पकरिया गांव में एक अजीब और डरा देने वाली घटना घटती है। इस गांव के चौक की दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि कलयुग का कल्कि अवतार आ चुका है। अगला नंबर मोनू का है और मोनू के बाद फिर अगला नंबर इन 5 लोगों का है जो कि गांव में ही रहते थे। ये देखकर गांव के लोग दहशत में आ जाते हैं। शाम को जो लोग घर के बाहर खड़े होकर बात किया करते थे, अब गाँव के सारे लोग घर के अंदर ही रहते थे। गाँव के लोग इतने डरे हुए थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे थे। गांव के लोगों में ज्यादा दहशत इसलिए थी क्योंकि 24 घंटे पहले ही इसी गांव में एक अजीब और डराने वाली घटना घटी थी, जो कि आपको वीडियो में पता चलेगी। अब पुलिस इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये केस एक मिस्ट्री में बदलता जाता है। तो कौन था जो खुद को कलयुग का कल्कि अवतार बता रहा था? क्या सच में कोई कल्कि अवतार आया था या गांव का ही कोई इंसान था जो लोगों में दहशत फैला रहा था? जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, अपने विचार कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से। इसी जिले में एक छोटा सा गांव है, पकरिया गांव। इसी गांव में एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था राम सिंह। उनकी उम्र 60 वर्ष थी। घर में कोई और व्यक्ति नहीं था। राम सिंह अपने बेटे जगदीश के साथ घर में रहते थे। वो रोज सुबह निकलते, अपने काम पर जाते और शाम को घर वापस आ जाते। उनके बेटे जगदीश की भी अभी शादी नहीं हुई थी। वो भी अपनी छोटी मोटी कुछ नौकरी करता और नौकरी करके शाम को घर आ जाता। राम सिंह की एक खास आदत थी कि रात को वो अपने घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। अब ये एक आम बात है, आज भी गाँव में अक्सर बुजुर्ग लोग घर के बाहर चारपाई डालकर सोते हैं। तो राम सिंह की भी यही आदत थी कि वो रोज रात को घर के बाहर अपनी चारपाई डालकर सोते थे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। अब आता है 26 फरवरी 2025 का दिन, जब गांव के लोगों में एक अजीब सी दहशत फैलने वाली थी। 26 फरवरी 2025 की सुबह गांव के लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। तभी गांव का एक आदमी राम सिंह की घर की तरफ से निकलता है। जब वो वहां से निकलता है तो वो मंजर देखकर सहम जाता है। उसने देखा कि राम सिंह मृत अवस्था में अपने घर के बाहर चारपाई पे पड़े हुए हैं। ये देखकर वो डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उस आदमी की चीख सुनकर गांव के और भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के लोगों ने देखा कि वहां पर राम सिंह इस अवस्था में पड़े हुए हैं और घर के अंदर उनका बेटा जगदीश मौजूद नहीं है। ये देखकर गांव के लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और तफ्तीश करना शुरू करती है। पुलिस ने आसपास लोगों से पूछा कि राम सिंह का नेचर कैसा था, इनकी किसी से दुश्मनी थी? तो लोगों ने बताया कि ये बहुत सीधे साधे आदमी थे, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये अपने काम पर जाते और अपने काम से वापस घर पे आते और इनका यही रूटीन चल रहा था। गांव के लोगों ने बताया कि इनका एक बेटा है जगदीश, जो कि अभी घर पे मौजूद नहीं है। पुलिस गांव वालों से पूछताछ कर ही रही थी कि इसी बीच राम सिंह का बेटा जगदीश घर पे आ जाता है। जगदीश अपने पिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। पुलिस जगदीश से पूछती है कि तुम रात को कहाँ थे? जगदीश बताता है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पे गया हुआ था, वहां पर मुझे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए मैं वहां पर रुक गया था, लेकिन मेरे पिता के साथ ये क्या हो गया? जगदीश अपने पिता को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। पुलिस राम सिंह की बॉडी को कब्जे में ले लेती है, फॉरेंसिक टीम को सूचना करती है और इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। अभी पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं था, ना कोई आई विटनेस, ना कुछ ऐसा सुराग जिससे कि अपराधी का पता लग सके। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि अगले दिन 27 फरवरी 2025 को गांव के लोगों ने देखा कि गांव के बीच चौक वाली दीवार पर लिखा हुआ है कि कलयुग का कल्कि अवतार आ चुका है। और जो राम सिंह के साथ हुआ है, अगला नंबर मोनू का है और मोनू के बाद अगला नंबर इन 5 सदस्यों का है जो कि गांव के ही रहने वाले हैं। ये देखकर गांव के लोग बहुत दहशत में आ गए थे। लोग अपने अपने घरों में छुपकर बैठ गए थे। तभी गांव के सरपंच और कुछ बुजुर्ग लोग पुलिस को यह खबर करते हैं कि गांव की दीवार पर यह सब लिखा हुआ है। पुलिस भी इस चीज को देखती है और इसको अफवाह मानकर इग्नोर कर देती है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि 2 दिन बाद 1 मार्च 2025 को फिर एक अजीब और डरा देने वाली घटना घटती है। गांव के शमशान घाट में कुछ लोगों ने देखा कि शमशान घाट के अंदर एक तलवार लटकी हुई है और उसके पास एक चिट्ठी पड़ी हुई है। लोग तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है और उस तलवार को देखती है और उस चिट्ठी को खोल के देखती है। उस चिट्ठी पर वही लिखा हुआ था जो गांव की चौक की दीवार पर लिखा हुआ था। चिट्ठी पर यही लिखा हुआ था कि कलयुग का कल्कि अवतार आ चुका है। जो राम सिंह के साथ हुआ वो अब मोनू के साथ होगा और उसके बाद इन 5 लोगों के साथ होगा। पुलिस को अब ये डाउट हो रहा था कि हो ना हो कोई तो व्यक्ति है जो गांव के लोगों में दहशत फैला रहा है और इस केस को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तभी पुलिस गांव के अन्य लोगों से पूछताछ करती है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालती है। इसी पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि घटना वाली रात को एक विकास यादव नाम का लड़का गांव के अंदर घूम रहा था। पुलिस का शक विकास पर जाता है। पुलिस विकास के घर जाती है लेकिन वो घर पे नहीं था। पुलिस को अब पूरा यकीन हो रहा था कि हो ना हो विकास यादव ही इस घटना के पीछे का असली अपराधी है। पुलिस विकास यादव को ढूंढना शुरू करती है। विकास यादव का फोन स्विच ऑफ जा रहा था, लेकिन 3 दिन बाद पुलिस विकास यादव को ढूंढ निकालती है। विकास यादव गांव के ही एक खंडर में छुपा हुआ था।
पुलिस विकास यादव से पूछताछ करती है। शुरू में तो विकास यादव झूठ बोलता है और मना करता है कि ये सब मैंने नहीं किया और मैं नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो विकास यादव सच बताता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि राम सिंह के साथ जो किया वो मैंने किया, और गांव की चौक की दीवार पर जो लिखा था वो मैंने ही लिखा था, और शमशान घाट में जो तलवार लटकी हुई थी और वहां पे जो पत्र लिखा हुआ था वो पत्र मैंने ही लिखा था, और वो तलवार मैंने ही लटकाई थी। पुलिस ने जब इसके पीछे की कारण जानने की कोशिश की तो सब लोग दंग रह गए। विकास यादव ने बताया कि जिस लड़की को वो पसंद करता था वो लड़की जगदीश से प्यार करने लगी थी, तो विकास को डर था कि कहीं विकास की जगह जगदीश ना ले ले, तो इसी की प्लानिंग वो पिछले 2 महीने से कर रहा था। फिर 25 फरवरी 2025 की रात को विकास जगदीश के घर पे गया था उसको निशाना बनाने, लेकिन इत्तेफाक से जगदीश घर पे नहीं था, वो अपने दोस्त के घर पे था और उसके पिता राम सिंह घर के बाहर सो रहे थे। तो विकास ने गुस्से में आकर जगदीश की जगह उसके पिता राम सिंह को निशाना बनाया और इस घटना को अंजाम दिया। ये सब सुनने के बाद गांव के लोग बहुत गुस्सा होते हैं और विकास को मारने की कोशिश करते हैं। पुलिस विकास को जैसे तैसे बचा के पुलिस स्टेशन ले जाती है, उसे अरेस्ट कर लेती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। मैं उम्मीद यही करता हूं कि विकास यादव को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि ऐसी घटना हमारी समाज में ना घट सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।